कभी आपने सोचा है कि एक माँ इतनी भयानक क्यों दिखती है? गले में नरमुंडों की माला, खून से सनी जीव, हाथों में अस्त्र शस्त्र और आंखों में विनाश की आग। माँ काली एक देवी नहीं, एक चेतना है, एक ऐसी शक्ति जिनके जन्म के पीछे हैं कई रहस्य। आज इस यात्रा में हम जानेंगे माँ काली का जन्म कैसे हुआ, उनके स्वरूप का अर्थ क्या है, क्यों वे अपने ही भगवान शिव पर चढ़ गई थीं, और क्यों आज की तांत्रिक साधनाओं में उन्हीं का आवाहन होता है। आइए चलते हैं समय के उस मोड़ पर जहां सृष्टि कांप उठी थी और माँ काली प्रकट हुई थी। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। राक्षसों ने धरती पर स्वर्ग और मानव सभ्यता को त्रस्त कर रखा था, लेकिन उनमें सबसे भयंकर था रक्त बीज। रक्त बीज को एक विचित्र वरदान प्राप्त था। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, वहां एक और रक्त बीज जन्म लेता। देवता हार मान चुके थे, महादेव ध्यान में लीन थे, विष्णु समाधि में थे, ब्रह्मा मौन थे। तब आदिशक्ति ने स्वयं दुर्गा के रूप में अवतार लिया। दुर्गा ने युद्ध किया, तलवार चलाई, त्रिशूल भेदा, लेकिन जैसे ही रक्त बीज का खून गिरता वह बढ़ता ही जाता। एक रक्त बीज 100 बन जाता। तब माँ दुर्गा ने हृदय से पुकारा, हे मेरी आत्म शक्ति, हे मेरे भीतरी उग्र रूप, प्रकट हो जाओ। और तभी माँ दुर्गा के माथे से एक काली छाया प्रकट हुई। वो थी काली। का अर्थ काल और ली का अर्थ लीलने वाली, जो समय को भी निगल जाए वही है काली। वह विकराल थी, उग्र थी, नग्न थी, क्योंकि उन्होंने मोह माया अहंकार सबका त्याग कर दिया था। गले में नरमुंड की माला जो बताती थी मृत्यु जीवन से परे है, हाथों में कटे हुए सिर अहंकार का प्रतीक, लाल लटकती जीभ शक्ति और विनाश का रूप। माँ काली ने रक्त बीज को खंडित किया, लेकिन उनकी चतुराई देखिए। जैसे ही रक्त गिरा, काली ने उसे अपनी जीभ से चाट लिया, धरती पर एक बूंद भी नहीं गिरने दी। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। परंतु युद्ध की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि माँ काली का क्रोध रुक नहीं रहा था। वह सब कुछ नष्ट करती जा रही थी। धरती कांप रही थी, देवता भयभीत थे, प्रलय जैसे संकेत दिखने लगे। तब भगवान शिव स्वयं आए। वे माँ के चरणों में लेट गए, और जैसे ही माँ काली ने शिव पर पैर रखा, उन्हें होश आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जीभ बाहर निकाली। लज्जा से, पश्चाताप से उन्होंने स्वीकारा, शक्ति को संतुलन चाहिए। माँ काली का हर प्रतीक एक गहरा संदेश देता है। नग्न अवस्था हमारी असली सच्चाई, बिना किसी ढोंग के। नरमुंड माला अहंकार के कटे हुए सिर, कटे हुए हाथ, धर्म की शक्ति जो इच्छाओं से परे है। रक्त से सनी जीभ, चेतना की वो अवस्था जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, माँ काली समय से परे हैं। वो आदि हैं, अनंत हैं। वो संहार करती हैं, पर संहार के बिना सृजन नहीं होता। तंत्र साधना में माँ काली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि तंत्र डर से नहीं, अंधकार से नहीं, सच्चाई से साक्षात्कार कराता है। और माँ काली वह सत्य है जो भयावह दिखता है पर मुक्ति देता है। तांत्रिक जब माँ की साधना करते हैं तो अपने भीतर के अंधकार को, वासना को, भय को काटते हैं। माँ काली उन्हें शक्ति देती है, आत्मा की। उनका एक नाम है दाक्षिण्य काली, सौम्य रूप में, और एक में है चामुंडा काली, रुद्र रूप में। माँ काली हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर अंधेरा डरने के लिए नहीं होता। कभी कभी अंधेरा जरूरी होता है हमें भीतर देखने के लिए। आज की भागदौड़, तनाव, भय और दुख से घिरे इस युग में माँ काली हमें बुला रही है, न केवल पूजा के लिए बल्कि आत्मज्ञान के लिए। अगर आप अपने भीतर के रक्त बीज को मारना चाहते हैं तो माँ काली को अपने जीवन में लाओ। नरमुंडों से नहीं डरना है, वो हमारे अहंकार है। उस जीभ से नहीं डरना है, वो हमारी चेतना है। अगर आपको माँ काली की यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो अपने मित्रों से साझा करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो डरता है वो बंध जाता है, और जो माँ को समझता है वह मुक्त हो जाता है। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, जहाँ धर्म, ज्ञान और रहस्य एक साथ चलते हैं। धन्यवाद।